सवाल, ज्यादा सोना इंसान के जिस्म से कौन सी चीज खत्म कर देता है? जवाब, ज्यादा सोना इंसान के जिस्म से तवानाई, चुस्ती, दिमागी ताजगी और विटामिन डी खत्म कर देता है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों बनाकर भेजा गया? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इंसानों को तौहीद, अदल, इखलाक और हिदायत की राह दिखाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की पूजा को ख़त्म किया और लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया। कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सवाल, कुरान मजीद किन किन चीज़ों की हिदायत देता है? जवाब, कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यह इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए हिदायत देता है। अकीदा, इबादत, इखलाक, मामलात, अदल, मसावात, इंसानियत, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, माशरती निज़ाम, तिजारत, ख़ानदान। कुरान इंसान को अल्लाह की मार्फत, तकवा और सब्र व शुक्र की तालीम देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, यानी यह किताब मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। सवाल, किस नाम वाली लड़कियां हमेशा बदनसीब रहती हैं? जवाब, नहीं, किसी भी नाम की वजह से कोई लड़की बदनसीब नहीं होती। बदनसीबी इंसान के अमाल और तकदीर पर होती है, नाम पर नहीं। सवाल, तौहीद क्या है और इसकी इकसाम क्या हैं? सवाल, तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को यकता मानना, इसके सिवा किसी को माबूद ना जानना। तौहीद की 3 इकसाम हैं। नंबर 1, तौहीद अल रबूबियत, अल्लाह ही खालिक, राज़िक और मालिक है। नंबर 2, तौहीद अल वहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए। नंबर 3, तौहीद अल अस्माल व सिफात, अल्लाह के नाम और सिफात को इसी तरह मानना जैसे उसने खुद बताए। तौहीद ही इस्लाम की बुनियादी पैगाम है। सवाल, क़यामत के दिन इंसानों से सबसे पहला सवाल किस बारे में होगा? जवाब, क़यामत के दिन इंसान से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। यही वजह है कि नमाज दीन का सतून है। सवाल, नींद में अचानक झटका लगना किस बात की अलामत है? जवाब, नींद में अचानक झटका लगना आम तौर पर हाइपैनिक जिर्क कहलाता है, जो नींद में जाने के दौरान जिस्म की कुदरती हरकत है। सवाल, जहन्नुम किन लोगों के लिए है? जवाब, जहन्नुम उन लोगों के लिए है जो अल्लाह का इनकार करे, रसूलों को ना माने, कुफ्र, शिर्क, नाफरमानी, जुल्म और गुनाहों पर डटे रहें, तौबा ना करें। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फइन्ना अतदना लिल काफिरीन सईरा, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए, हमने ऐसे काफिरों के लिए देखती आग तैयार कर रखी है। सवाल, जन्नत किन अमाल से हासिल होती है? जवाब, जन्नत अल्लाह की रजा से मिलती है और वो लोग जन्नत में जाएंगे जो ईमान लाएं, नेक अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, तकवा इख्तियार करें, गुनाहों से बचें और तौबा करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, यानी यकीनन जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी है। सवाल, रोजाना 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या मिलता है? जवाब, ये अमल बरकत, हिफाजत और रिस्क में इजाफे का बायस बनता है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से बीमारियों से शिफा मिलती है? जवाब, जी हाँ, बहुत से लोग इसकी जिस्मानी व रूहानी बीमारियों के लिए शिफा का जरिया समझते हैं। नियत और यकीन के साथ पढ़ना जरूरी है। सवाल, क्या 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने से जादू और शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं? जवाब, अल्लाह के नाम की बरकत से जादू, हसद और शैतानी वसवसे खत्म हो सकते हैं, अगर इंसान मुस्तकिल मिजाजी से पढ़े है।
سوال: اگر کوئی لڑکی بار بار دوپٹہ درست کرے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: یہ اس کی شرم و حیا، خود اعتمادی یا کبھی نروس ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر سب سے کم آیا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سوال: اگر کوئی لڑکی نظریں جھکا لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: عموماً یہ حیا، عزت یا دل میں دلچسپی کا اظہار بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صورتوں میں نرمی یا عزت دینے کی علامت ہوتی ہے۔ سوال: کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ سوال: کیا بیوی کے ساتھ ناچاکی دوسری شادی کا درست جواز ہے؟ جواب: اگر شوہر اور بیوی کے درمیان سخت ناچاکی ہو اور صلح ممکن نہ ہو تب بھی اسلام طلاق یا دوسری شادی کو آخری راستہ نہیں سمجھتا۔ بہتر یہ ہے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے۔ سوال: سب سے پہلے نماز کس پر فرض ہوئی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات۔ سوال: خواب میں بغیر دھوئیں والی آگ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بغیر دھوئیں والی آگ دیکھنا دینی روشنی، ہدایت یا علم حاصل ہونے کی علامت ہے۔ سوال: اگر خواب میں آگ سے کوئی چیز روشن ہو رہی ہو تو کیا مطلب ہے؟ جواب: یہ نیکی، علم، روحانی ترقی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے گھر میں کیسے گزرا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں بہا دیا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ فرعون کے محل تک پہنچے اور فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کی پرورش کی۔